नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। विश्वास रखता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। साथियों, बहुत जल्दी भारत का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त, जिस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हो गए हैं। अगर हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है कि विकलांगों के लिए आज भी 1857 जैसे हालात हैं। 1857 का मतलब आज़ादी के पहले की बात है। विकलांगों के लिए आज भी कानून है। ऐसे ही कानून भारत में 1857 पे भी लागू थे, लेकिन उनका जनता को, आम पब्लिक को कोई हक नहीं था। कानून तो थे, दिखाने के लिए कानून थे, लेकिन हक नहीं था। अदालतें तब भी महंगी थी, अदालतें आज भी महंगी हैं। न्याय गरीब आदमी को तब भी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता। अगर एक आदमी जो पूंजीपति है, उसके ऊपर अगर चोरी का आरोप लगता है तो उसका वकील उसको कोशिश करके थाने से ही, और नहीं तो दूसरे दिन सुबह जमानत करवाकर बाहर ले आता है, और इसके बाद उसके बड़े बड़े वकील केस लड़ते रहते हैं और वो सालों तक सजा से बचता रहता है और आखिरी में बच भी जाता है। लेकिन वहीं अगर एक गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है, उस पर अगर गांव के किसी व्यक्ति ने या खेत के मालिक ने छोटी सी भी चोरी का आरोप लगा दिया तो पुलिस उसे उठाकर जबरदस्ती थाने ले जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग जाते हैं, और जो भी घर में उनके पास जुटा हुआ 1000, 2000, 3000 रुपए होता है वो देकर पुलिस से केवल इस बात के लिए पुलिस को देते हैं कि मेरे आदमी को मारपीट न की जाए, उसे मारा ना जाए, उसे प्रताड़ित न किया जाए। ये कहानी है, कोई बाहर की नहीं है, ये समाज के अंदर की है। मैं आपको सुना रहा हूं। उसके बाद में उसका पति कोर्ट में हाजिर होता है तो उसकी बीवी उधार से या इधर उधर से कर कुरा के कुछ पैसे गल्ला वल्ला बेचकर जो घर में रखा होता है, एक वकील को 2000, 4000 वाला वकील करती है, और वो वकील उसकी जमानत करवा नहीं पाता है और वो बंदा जेल चला जाता है। केस लड़ने में उसके परिवार के लोग सड़क पर आ जाते हैं, भीख मांगने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन अपने आदमी को वो जेल से बाहर नहीं ला पाते। कभी किसी ईमानदार अधिकारी या किसी की वजह से अगर ये पता चलता है कि वो व्यक्ति चोर नहीं था, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था, और वो बाहर आता है, तब तक उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। वहीं एक बड़ा आदमी, आप लोग देख रहे हो, आज अगर एक किसान पर, एक विकलांग पर, एक गरीब महिला पर बैंक का 50,000 रुपया बाकी है तो उसके घर की कुड़की तक हो जाती है, उसके गांव में उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, उसको उठाकर 14 दिन के लिए तहसील में बंद कर दिया जाता है, दुनिया भर के से उसको प्रताड़ित किया जाता है, और वहीं 2000, 4000, 5000, 20,000 करोड़ रुपए लेकर लोग भाग जाते हैं और केवल वकीलों के आगे पीछे ही केस चलता रहता है। क्योंकि ना तो जो भागा है उसके पास पैसे की कमी है, उसके पास तो इतना पैसा है, वो अपने वकीलों को खर्च करता रहेगा और देता रहेगा। वो चोर हमेशा के लिए जेल से बचा रहता है। क्या इसको आजादी कहते हैं? मैं नहीं मानता हूं यह बात। मैं केवल विकलांगों की करूं, यह भी गलत बात है। जो हालत आज विकलांगों की है वही कल सामान्य लोगों की थी। जो हालत आज विधवा माताओं की है, बुजुर्गों की है, गरीबों की है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की है और किन्नरों की है, वही हालात उस समय पर आम जनता की थी। केवल पूंजीपति ही, जो राय साहब और लाट साहब के नाम से जाने जाते थे, उनको खिताब मिलता था, जो चाटुकारिता करते थे सरकार की, अंग्रेजों की, उन्हें ही आगे रखा था। आज भी वही हालात है, माल वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं।
क्या ऐसी आजादी हमने चाही थी? क्या कुर्बानी देने वाले लोगों ने ऐसी आजादी चाही थी? नहीं। आजादी का मतलब था अंतिम व्यक्ति तक न्याय। जहां अंतिम व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं पता है, इन सरकारों ने अपने अंतिम व्यक्ति तक अधिकार उनके क्या है वो नहीं पहुंचाए हैं, तो न्याय की बात कहां से होगी? न्याय तो तभी आप मांगोगे जब आपको पता होगा कि ये हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। जब आपको यही पता नहीं है कि आपके खिलाफ न्याय क्या है और अन्याय क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, तो आप कैसे लड़ोगे? राष्ट्रीय विकलांग पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, एक इसी प्रकार का एक अभियान है। हर व्यक्ति को उसके अधिकार पता होने चाहिए। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूं बात पेंशन की, मैं नहीं बात कर रहा हूं नौकरी की, मैं नहीं कर पा रहा हूं, इस समय सिर्फ संगठन बढ़ाने में लगा हुआ हूं। मुझे सुनने को मिलता है, लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि आप तो केवल पार्टी बढ़ा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो। मैं क्या काम करूं? काम तो हो रहा 70 सालों से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं वो करना चाह रहा हूं जो हो, जिससे हासिल हो। जेपी साहब ने एक पटना से आवाज दी थी, हिंदुस्तान के नौजवान एक हो, और ललकार दिया था सरकार को कि गद्दी छोड़ो जनता आती है। उस टाइप का मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था, तब जाकर अपने हालात सुधरेंगे। ये 100, 200, 500, 1000 लोगों को जोड़ लेने के बाद हम आंदोलन की बात करते रहे तो नक्कार खाने में वो तूती ही बोलेगी हमारी, वो फुसफुसा पटाखा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं चाहता हूं। बहुत बार छोटे छोटे आंदोलन हो चुके हैं, अब एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिससे भाग्य बदलना चाहिए। हिंदुस्तान के वंचितों का, गरीबों का, विकलांगों का, महिलाओं का, किन्नरों का, बेरोजगार युवाओं का भाग्य बदलना चाहिए। उनके विषय में बात होनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए। महीनों पाकिस्तान, चाइना, राम मंदिर, मस्जिद और ये इसके हिंदू मुसलमान, ये चर्चा नहीं चाहिए। चर्चा रोजगार की चाहिए, चर्चा हक और अधिकार की चाहिए, चर्चा विकास की चाहिए, जो नहीं हो रही है। आज मुझे मजबूरन आजादी के जब हम जश्न मनाने वाले हैं, तब उसके 2-3 दिन पहले मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम आजाद नहीं हुए हैं, हम नहीं मानते ये हमारी आजादी है। ये आजादी तभी होगी जब हर व्यक्ति तक उसका अधिकार और न्याय पहुंचेगा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इसी का नाम है, यही अभियान है हमारा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भर के जो वंचित हैं, हिंदुस्तान भर के जो विकलांग हैं, वृद्ध हैं, विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, किन्नर हैं, हमारे किन्नरों को भी कोई न्याय नहीं मिला, कभी उनको कोई अधिकार नहीं मिले। किन्नरों को तो ये भी पता नहीं था उनको अधिकार क्या है। पुलिस चाहती है वो पीट देती है, जनता चाहती है वो हम मजाक उड़ाती है। इस देश में इस दिशा में सोचा ही नहीं गया, केवल सत्ता हथियाने का जुगत सोची गई। ये नहीं सोचा गया कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे ये सोचना है, तब जाकर हमारे काम बनेंगे। मैं बार बार पसीना पोंछता हूं, लोग कहते हैं आप एसी में बैठ के ये किया करो। ये मैं एसी में बैठा हूं, इसके बाद भी ये हालात नहीं है। ये अंदर का गुस्सा है जो पसीना बन के निकलता है। अब बदलनी चाहिए। दुष्यंत जी ने एक गीत लिखा था कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, कहीं से तो ज्वाला, कहीं से तो नई गंगा निकलनी चाहिए। अब ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सूरत बदलनी चाहिए। मैं वही चाहता हूँ और इसीलिए मैं लगा पड़ा हूँ। मेरे भाइयों, थोड़ा सा संतोष करो, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर आप कल अकेले थे तो आज 10 हो गए हो, कल अगर 10 थे तो आज 100 होने का प्रयास करो। मुझे भी पता है कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में जुड़े हुए लोग बड़े मस्ती से, बड़े एंजॉय से, उनको बड़ा मजा आ रहा संगठन खड़ा करने में। ये बाहर वाले लोग हैं जो बीच बीच में लोगों को कहते क्या पोस्टरबाजी होगी कि कुछ काम भी होंगे। क्या काम है यार, क्या काम करना चाहते हो? चर्चा ही तो कर रहे हो। मैं देख तो रहा हूं मार्च के पहले तक सभी ग्रुपों में ग्रुप कैसे थे, विकलांग सहारा, अब विकलांगों का हक, विकलांगों का कल्याण, इस टाइप के ग्रुप थे। क्या मतलब ग्रुपों से ही झलकता है कि तुम मांगने के लिए बैठे हो। अभी देखो कितने बढ़िया बढ़िया ग्रुप हो गए, एक एक जिले का नाम हो गया राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, अहमदाबाद राष्ट्रीय विकलांग पार्टी,
मुंबई राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, कानपुर, ये है। इसको अब यहां बात हो रही है, बंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये बात हो रही है। जब इस टाइप की बात होने लगेगी, पूरे देश भर में एक ही बात होने लगेगी, तब वो बात मूवमेंट बनती है। और जब मूवमेंट बनता है, अधिकार तभी मिलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो। केवल व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख जाने से किस्मत बदलने वाली नहीं है। किस्मत तब बदलेगी जब प्रधानमंत्री से सवाल करने की क्षमता हम में आ जाएगी और उनको सुनने का के लिए मजबूर करने की क्षमता हम पर आ जाएगी। सवाल तो हम आज भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो सुनेंगे, जब उनको सुनने पड़ेगा, तब जाकर हमारा मामला हल होगा, तब जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। संगठन की तरफ ध्यान दो मेरे साथियों। संगठन में शक्ति है। 10 करोड़ लोगों का पार्टी से जोड़ने, मिस कॉल के द्वारा जोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं। 10.5 करोड़ केवल विकलांग हैं, विधवा माताएं, बुजुर्ग, किन्नर, बेरोजगार शिक्षित नौजवान 10 करोड़ नहीं है, 20-30 करोड़ लोग हैं। 70% आबादी यही है। हम उनके लिए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ने का पहल करो, उन तक पहुंचाओ अपनी बातों को। हम करना क्या चाहते हैं। पूरे देश भर में केवल एक ही अभियान होना चाहिए। पहला संगठन, दूसरा हक और अधिकार। चाहे वो दिव्यांग अधिनियम 2016 हो, उसका जमीन पर क्रियान्वयन, और या गरीबों के लिए जो हक और अधिकार हैं उनका क्रियान्वयन। तब जाकर हम, जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं बता पाएंगे, तब तक उनको लड़ने के लिए खड़ा नहीं कर पाएंगे। और जब वो खड़े हो जाएंगे, तब वास्तव में इस देश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि अब गरीब जाग गया है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का यही उद्देश्य है। रोजगार सबको मिलेगा, सबका हक है इस देश में। सबको नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हक है। अगर सरकारें तनख्वाह ले रही हैं, अगर सरकारें इनकम टैक्स ले रही हैं, सभी सामान में टैक्स ले रही हैं, आप ये मत सोचो आप गरीब आदमी हो तो आप टैक्स नहीं देते हो। आप हर चीज में टैक्स दे रहे हो। आप मोबाइल खरीदते हो, उस पर टैक्स दे रहे हो, फिर सिम लाते हो, उस पर टैक्स दे रहे हो, फिर मोबाइल रिचार्ज कराते हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। टैक्स ही तो दे रहे हो। तो अगर टैक्स लेने का हक अधिकार सरकार को है, तो हमारी जिम्मेदारी उठाने का भी उसी को हक अधिकार है। बस केवल वो अपना जो जिम्मेदारी है उससे भूल गई है, भटक गई है। उसको उस रास्ते पर लाने के लिए आपकी जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है। और जब आप संगठित हो जाओगे, तब जाकर ये जो है ताकत बनेगी। आज पूर्व संध्या, सरकार तो चाहती है, सरकार तो शुरू से चाहती है कि लोग भीख मांगते रहें। उसको पता है अगर नौजवानों को नौकरी दे दी तो हमारी रैलियों में पोस्टर कौन चिपकाएगा, झंडे कौन गाड़ेगा। उसको पता है अगर गरीबों को रोजगार मिल गया तो हमारी रैली में भीड़ कौन लगाएगा। मालिया तो आ नहीं रहे हैं रैली में तो गरीब आदमी आ रहा है। इसलिए वो कब आपको रईस होने देगा। वो सरकार नहीं रईस होने देगी। वो चाहती यही है कि आप गरीब बने रहो, भीख मांगते रहो। आपके हक अधिकार फाइलों में बंद है, वो बंद पड़े रहें। उनको अगर खोलना है तो उस फाइल जहां रखी है उस अलमारी तक पहुंचना पड़ेगा। सोचते हैं लोग, रोते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग हमारा पीठ पीछे। मुझे पता है सरकार बनाने चले, सत्ता बनाने चले हैं। जिस दिन आप पर लोग हंसने लगे, आप समझ लेना कि सफलता की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है। अब आपका लोग मजाक उड़ाने लगे। मैंने बहुत पहले आपको कहा था, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। इसको पालो, इस मजाक को बारूद बनाओ, तेजी से बढ़ो, बहुत तेजी से बढ़ो। हम सत्ता के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि शून्य खाली हो गया है, अब इसको भरना है। लोग उब गए हैं जाति राजनीति से, लोग उब गए हैं मंदिर मस्जिद की राजनीति से, लोग उब गए हैं इस धार्मिक राजनीति से। काम करने वाले लोग को सबको पसंद है, वो अब रहे नहीं लोग। टीवी पर डिबेट केवल धर्म की हो रही है, टीवी पर डिबेट केवल जाति की हो रही है। नहीं चाहता, आम पब्लिक ये नहीं चाहती है, आम जनता ये नहीं चाहती है, समझदार लोग नहीं चाहते हैं। समझदार लोग चाहते हैं सरकार का जो काम है वो सरकार करे, और सरकार वो काम नहीं कर रही है। उसको उसका सही काम बताने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये मत समझो कि आप कमजोर हो, आप विकलांग हो तो आप क्या कर सकते हो। आपने देखा है ना, जो भी नेता बनता है वो सब यही बताते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से आया हूं। तो जब वो गरीब घर से आकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो तुम गरीब घर से आकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हो। तुम में कौन सी कमी है। अगर वो कमी है तो उसको हटाओ और आगे बढ़ो।
बहुत जल्दी आगे बढ़ो, तेजी से आगे बढ़ो। हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश में इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश में एकजुट हो रहे हैं। सदस्यता अभियान तेज रखो, कार्यकारिणी सही ढंग से बनाओ, समितियां सही बनाओ। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सबको पहले हक मिले, उसको हक पता होने चाहिए कि क्या है, फिर उसको हक मिले। जिस दिन उसको हक मिल जाएगा उस दिन हमें ये ग्रुप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विकलांगों का सहारा कौन या विकलांगों का सहारा क्या। विकलांगों के रोजगार के ग्रुप चलाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ना हमें चलाना है। ये ग्रुप अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार होगा, और वो है। अगर लोग आबादी का रोना रोते हैं तो देश भी बहुत बड़ा है। अगर लोग रोते हैं, सरकारें कहती है 130 करोड़ आबादी, तो 130 करोड़ आबादी तुम ही खिला रहे हो क्या यार? 130 करोड़ आबादी अपनी भाग्य से, अपनी मेहनत से खा रही है। अगर यहां तुमको पाल सकते हैं हम, तुम्हारे शाही शौक हम जो है वो उनको पूरा करवा सकते हैं, तो हम अपने हक और अधिकार की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? करिए, सवाल पूछना शुरू करिए सरकार से। जब आप सवाल पूछेंगे, पूरे देश से सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत तेजी से आप लोग जुड़ रहे हैं। नए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस आपको जागने की जरूरत है। आप जगे हो तो आपको चलने की जरूरत है, आप चले हो तो आपको दौड़ने की जरूरत है, और दौड़कर आपको पहुंचने की जरूरत है अपनी मंजिल तक। बहुत बहुत धन्यवाद।